हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल ट्रू मेडिकल गाइडलाइंस पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ईएसआर की। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल ट्रू मेडिकल गाइडलाइंस पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ईएसआर के बारे में। दोस्तों, ईएसआर जब आपको टेस्ट दिया गया है, इसका मतलब बहुत कुछ हो सकता है। मतलब यह एक रिविटरी टेस्ट है। ईएसआर ऐसा कोई स्पेसिफिक टेस्ट है नहीं, ये एक मार्कर के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। अगर ईएसआर किसी की पॉजिटिव रहे, उसके हिसाब में बहुत कुछ हो सकता है। मतलब उन पर्सन की बॉडी में कुछ इन्फेक्शन या फिर किसी तरह का कुछ इम्यूनिटी रिलेटेड प्रॉब्लम चल रहा है, यह डॉक्टर सोच सकते हैं। इसीलिए ईएसआर किया जाता है। वाई दिस टेस्ट इज़ डन? टू ईएसआर एसोसिएटेड किस ऑर्गन से रहता है? यह ऑर्गन स्पेसिफिक नहीं है। किसी भी ऑर्गन, किसी भी बॉडी के पार्ट में इन्फ्लामेशन रहे। इन्फ्लामेशन होता है जब कोई बैक्टीरिया और वायरस इन्फेक्ट करता है और या फिर किसी और भी रीज़न से डैमेज होता है बॉडी में, तो जैसे चोट लग जाना, ब्लड आना, तो आप देख सकते हैं वो धीरे धीरे स्वेलिंग हो जाता है, दर्द रहता है, फिर ब्लड क्लॉट हो जाता है। ये सारे प्रोसेस को बोलते हैं इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन हो रहा है मतलब आपके बॉडी के जो डिफरेंस हैं, मतलब आपकी बॉडी के डिफरेंसेस का जो सिस्टम होता है, जिसे हम कहते हैं इम्यून सिस्टम, वो इम्यून सिस्टम जो है वो इन्फेक्शन के साथ फाइट कर रहा होता है, उसे इन्फ्लामेशन कहते हैं। लेकिन अगर इन्फ्लामेशन शोल्डर पे हो रहा है तो आपको पता चल सकता है। लेकिन अगर लंग्स के टिश्यू में है, हार्ट के टिश्यू में है, इंटेस्टाइन के टिश्यू में हो रहा है, तो वो आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए ब्लड टेस्ट करके हम पता कर सकते हैं, जिसका नेम है ईएसआर। ईएसआर की हेल्प से मतलब ब्लड खून का जो रेड कलर होता है, बिकॉज उसमें रेड ब्लड सेल होते हैं, उसके अंदर हीमोग्लोबिन रहता है, इसीलिए कलर लाल होता है। पर रेड ब्लड सेल के ही इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। सेडिमेंट मतलब वो सेल कब तक एक के साथ एक सेडिमेंट होगा एक ट्यूब के अंदर, मीन्स यह टेस्ट किया जाता है। यह एक ट्यूब लिया जाता है जिसे हम विंट्रोप ट्यूब और वेस्टर्जन ट्यूब बोलते हैं। ईएसआर के 2 मेथड होते हैं। एक ट्यूब हम लेते हैं, उसके अंदर रेड ब्लड सेल लेते हैं, उसके बाद ब्लड सेल धीरे धीरे नीचे बैठने शुरू हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। ये हमें 1 आवर के अंदर नोट करना होता है, इसका वैल्यू के किस रेंज तक ब्लड सेडिमेंट कर रहा है। मिलीमीटर में हम इसे काउंट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यही चीज़ हो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो बात करते हैं इस चीज़ की कि यह सेडिमेंट क्यों होता है। अब आप देखते हैं कि हमारी बॉडी में खून है, ब्लड दौड़ रहा है, वहाँ सेडिमेंटेशन नहीं होता। और एक बात, जो रेड ब्लड सेल है वो नॉर्मली एक के साथ एक चिपकता नहीं है। हमारी बॉडी में एक कंपोनेंट होता है जिसको कहते हैं फिब्रिनोजन। अगर फिब्रिनोजन ब्लड में ज़्यादा आएगा तो यह रेड ब्लड सेल एक के साथ एक चिपक जाएगा। ये जो फिब्रिनोजन है, ये एक ग्लू के तरह काम करता है और ये तब आता है बॉडी में जब बॉडी में कोई इन्फ्लामेशन चल रहा होता है, मतलब कोई इन्फेक्शन चल रहा होता है, तब जाकर ब्लड में फिब्रिनोजन की मात्रा जो है वो ज़्यादा हो जाती है। फिब्रिनोजन होता क्या है? ये जो भी टिश्यू होते हैं बॉडी के, टिश्यू में जो इन्फेक्शन चल रहा होता है, मतलब यहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा तो एक बैक्टीरिया एंटर करता है टिश्यू में। तो टिश्यू जिस चीज़ से बना हुआ होता है, मतलब टिश्यू के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसको तोड़ देता है, और वही चीज़ होता है फिब्रिनोजन। इसकी वजह से क्या होता है, फिब्रिनोजन के कंडीशन जो है, कंसंट्रेशन है, वो इन्फेक्शन के टाइम पे बढ़ जाता है। तो जब इन्फ्लामेशन चल रहा
होता है ज़्यादा फिब्रिनोजन आ रहा है ब्लड में, तो फिब्रिनोजन रेड ब्लड सेल्स एक के साथ एक चिपक जाता है और उसके हिसाब से उसको सेडिमेंट कर देगा। तो अगर सेडिमेंटेशन रेट ESR हाई हो तो बॉडी में एक्टिवली कोई इन्फेक्शन चल रहा है। उसका मतलब यह भी हो सकता है कि आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन टाइप सिचुएशन चल रहा है, मतलब इम्यून सिस्टम काम कर रहा है। कुछ वक्त ऐसा भी होता है कि इम्यून सिस्टम हाइपर रिएक्ट कर रहा, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा वर्क करना, ओवर रिएक्ट करना, तो बॉडी में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करे तो वो खुद के जो टिश्यू होते हैं उसे वो मार देता है, बाकी के बाहर के जो इन्फेक्शन उसे तो वो किल करेगा ही, बट उसके साथ साथ वो खुद के सेल भी किल करता है। दैट इज़ कॉल्ड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। तो चलो फ्रेंड्स, अब देखते हैं व्हाट विल हैपन इफ़ द वैल्यू ऑफ इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन इज़ इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। अगर ESR का लेवल हाई है उसका मीन्स है आपकी बॉडी में एक्टिव इन्फ्लामेशन चल रहा है, मतलब डिसीज़ कोई भी इन्फेक्शन जैसे सिफिलिस एक इन्फेक्शन जिसमें इसका लेवल बहुत हाई हो जाता है। अदर डिसीज़ लाइक RA फैक्टर जिसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, इसमें ESR का लेवल बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है जो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, एंड सेम एज इन लूपस डिसीज़। एंड कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं जिसमें ESR का लेवल इंक्रीज़ होता है बट उतना ज़्यादा नहीं, नॉर्मल से थोड़ा ही इंक्रीज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रेगनेंसी, इसे ऐसे टाइम पर नॉर्मल कंडीशन से हाई होता है, या फिर जो एज्ड पर्सन मतलब ओल्डर पीपल होते हैं उनका लेवल यंग पर्सन से हाई होता है काफ़ी। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए वोल ब्लड सैंपल रिक्वायर्ड होता है 2 ml। और अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की। इस कॉम्प्लिकेशन हर वक्त नहीं होता है, इसके कॉम्प्लिकेशन को हम 4.5 आउट ऑफ 10 देंगे। वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट सजेशन दूंगी जिनसे आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका ESR हाई है तो इतना डरने की ज़रूरत नहीं जितना बिलिरुबिन हाई होने पे होता है। अगर ESR हाई हो गया है तो उसके साथ एक और टेस्ट होता है जो आपको करवाना है, CRP सी रिएक्टिव प्रोटीन, जो कंफर्म करता है बॉडी में होने वाले इन्फेक्शन के बारे में। और डॉक्टर भी ESR और CRP की रिपोर्ट देखकर डिसाइड करते हैं कि आपको क्या इन्फेक्शन है। ये भी हो सकता है कि अगर आप किसी डिसीज़ से रिकवर कर चुके हैं और उसके बाद भी आपका ब्लड में CRP का लेवल हाई है, उसमें डरने की कोई बात नहीं क्योंकि आप डिसीज़ से रिकवर कर रहे होते हैं। लेकिन अगर CRP के साथ आपके पेन हो रहा है अब्डोमेन में, लोअर अब्डोमेन में, उसका मतलब आपको कुछ इंटरनल इन्फ्लामेशन है जो बाहर से दिखाई नहीं दे रहा, उसे जानने के लिए यह टेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये था ESR के बारे में हमारा स्पेशल टॉपिक। तो फ्रेंड्स, आप नई नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए वीडियो को। थैंक यू।